स्टैटिक वेरिएबल्स में देखो क्या कह रहा है ये कि जावा में जो है विद क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। जावा में हम लोग जो है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास का। तो देन जितना भी ऑब्जेक्ट होता है ना सबका क्या होगा कि अपना एक कॉपी होता है वेरिएबल्स का ऑफ द क्लास का। फॉर एग्जांपल अगर सब सिंपल शब्द में करें तो कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं किसी भी क्लास का, तो जितना ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे अगर उसमें कोई वेरिएबल डिक्लेयर करके रखें तो उस पर जितना भी ऑब्जेक्ट होगा ना उसका वेरिएबल जो उसमें डिक्लेयर करके रखे हम लोग सबका वैल्यू अलग अलग माना जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेके हम समझाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर क्लास नाम का एक टेस्ट टेस्ट क्लास हम लोग डिक्लेयर करके रखे हैं, तो उसका नाम टेस्ट है। और एज हम लोग देखे हैं यहाँ पर इंट एक वेरिएबल हम डिक्लेयर किए एज। ठीक है ना, दो हम लोग क्लास बनाए टेस्ट वन और टेस्ट टू। ठीक है, देखो पहला में टेस्ट वन में हम लोग जो ऑब्जेक्ट बनाया उसमें एज का वैल्यू मान लीजिए 20 है, और दूसरा में और टेस्ट टू में जो है 18 है। तो प्रत्येक एक वेरिएबल हमारा सेम ही है एक क्लास का, लेकिन हर ऑब्जेक्ट के लिए जो है एक नया वेरिएबल एज नाम का बन रहा है, जिसमें एक में वैल्यू हमने रखा है 18, एक में हमने वैल्यू रखा है 18, एक में रखा है मैंने 20। वही चीज जो है ऊपर कर रहा है। देखो हेयर we both object state 1 and state 2 has a separate copy of the variable age। ठीक है, सेपरेट कॉपी बनेगा किसका, एज का जो है एज का सेपरेट कॉपी बनेगा मिलेगा। एंड दे हैव डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और एज जो होगा अब ऑब्जेक्ट का टेस्ट का वन का जो मेरा एज होगा और टेस्ट टू का जो ऑब्जेक्ट होगा बिल्कुल अलग होगा। हाउएवर इफ डिक्लेयर्ड अ वेरिएबल स्टैटिक, लेकिन अगर हम लोग किसी भी वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं तो ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास शेयर द सेम स्टैटिक वेरिएबल। तो जितना अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं स्टैटिक डिक्लेयर कर देते हैं, तो जितना भी ऑब्जेक्ट बनाइएगा ना सबको सब जो है एक ही वेरिएबल को शेयर शेयर करें। यहाँ लिख रहा है देखो ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ द शेयर सेम स्टैटिक वेरिएबल, एक ही वेरिएबल जो है सब के साथ शेयर होगा। ठीक है, अगर हम लोग टेस्ट वन जो है अगर मान लीजिए स्टैटिक डिक्लेयर किया हुआ तो अगर हो ये रहा होता एज, तो टेस्ट वन हमारा उसमें अगर पहला वैल्यू कितना डाले थे 20 डाले थे, तो टेस्ट टू के लिए भी वो वैल्यू जो है 20 ही रहेगा। मान लीजिए टेस्ट टू में हम अगर बदलते हैं वैल्यू को तो टेस्ट वन का जो वैल्यू है वो वही बदल जाएगा। ठीक है ना, यानी कि सेम एज वेरिएबल जो है वो सभी ऑब्जेक्ट के साथ जो है सेम ही वेरिएबल काम करेगा, डिफरेंट नहीं है। अब जो स्टैटिक कीवर्ड को यूज़ करने के कारण अगर स्टैटिक कीवर्ड हम नहीं यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट वेरिएबल के डिक्लेरेशन में, तो वहाँ जितना ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे सबका वेरिएबल का जो वैल्यू होगा वो अलग अलग होगा, जितना ऑब्जेक्ट है सबका अपना अपना वेरिएबल होगा। However, we declare a variable static. All object of the class some static variable, सेम ही static variable जो है वो यूज करेगा। इट इज बिकॉज लाइक स्टैटिक मेथड के जैसे स्टैटिक वेरिएबल्स आर आल्सो एसोसिएट विद द क्लास, क्योंकि स्टैटिक मेथड जो हम लोग पढ़े थे यानी फंक्शन, जब स्टैटिक मेथड फंक्शन पढ़े थे तो उसमें क्या देखे थे कि जितना भी फंक्शन वो डिक्लेयर कर रहे थे वो पर्टिकुलरली किसी ऑब्जेक्ट से ना संबंध रख के एक पूरे एक क्लास से संबंध रख रहा था। उसी तरह यहाँ पर जो वेरिएबल है हमारा ऑब्जेक्ट से संबंध ना रख के एसोसिएट ना होगा, एक क्लास पूरा क्लास से वहां पर क्या है संबंध रख रहा है। एंड वी डू नॉट नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास टू एक्सेस स्टैटिक वेरिएबल, और वी डू नॉट नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। और यहाँ ये भी कह रहा है कि इस वेरिएबल को अगर किसी वेरिएबल को हम लोग स्टैटिक डिक्लेयर करके रखते हैं तो हमको जो है किसी भी क्लास की आवश्यकता नहीं है, कोई किसी भी क्लास की आवश्यकता नहीं है, सॉरी किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है उसको एक्सेस करने के लिए। डायरेक्ट हम लोग क्लास की मदद से भी क्या कर सकते हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लो यहाँ पर एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल बनाया स्टैटिक, यहाँ पर एज को स्टैटिक डिक्लेयर करेगा, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट हम लोग टेस्ट डॉट एज लिखे और वैल्यू को असाइन कर दे 20, क्योंकि ठीक है क्या बोल रहा है देखो here we can see that we can access the static variable from other class using the class name। यहाँ तुम देख सकते हो कि
दूसरे दूसरे क्लास में यानी कि मेन क्लास में हम लोग देखो, हम लोग सिर्फ क्या किए हैं, क्लास का नाम लिखे हैं, वेरिएबल का डॉट ऑपरेटर लगाए, वेरिएबल का नाम लिखे हैं, बिना ऑब्जेक्ट को यूज किए हुए उस वेरिएबल का एक्सेस कर लिया। और दूसरा बात यहाँ याद रखना कि ये एज जो है, जितना बार इसको एक्सेस करेंगे, ठीक है ना, जितना बार इसको हम एक्सेस करेंगे ये वैल्यू जो है सबके लिए बराबर होगा, क्योंकि ऊपर हमने यहाँ पर पढ़ा है, ठीक है। जावा स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा देखो एग्जांपल। देखिए, एक तो पहले यहाँ पे हमको दिख रहा है कि क्लास बनाया है टेस्ट नाम का, जिसमें एक वैल्यू को 10 मैक्स 10 और जो कि हमारा स्टैटिक कीवर्ड रहेगा, और इंट मिन जो कि हमारा एक जैसे नॉर्मल वेरिएबल रहेगा, ठीक है। ठीक है, पब्लिक क्लास में पब्लिक स्टैटिक वाई इवेंट के अंदर देखो टेस्ट ऑब्जेक्ट न्यू, तो ओबीजे हमने ऑब्जेक्ट बनाया है टेस्ट फंक्शन का, यहाँ तुम देख रहे हो, ठीक है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, जो नॉन स्टैटिक मेंबर हमारा, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट की मदद से यहाँ पर देखो एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन जो हमने स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करके रखा है, उसके लिए सीधे हम लोग क्या लिखते हैं, टेस्ट डॉट मैक्स। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट को मेरा ज़रूरत ही नहीं है उस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए, डायरेक्ट हम लोग क्लास का नाम लिख रहे हैं, डॉट वेरिएबल लिख रहे हैं, और क्या करें, उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। देखिए, अब अगर देखेंगे स्टैटिक वेरिएबल जो है बिलोंग टू द क्लास से बिलोंग करता है, लेकिन किसी भी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट से जो है ये बिलोंग नहीं करता है। यहीं पर अगर आप देखेंगे तो ये जो है ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास, किसी भी अगर हम वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं तो उससे जितना भी ऑब्जेक्ट मिलेगा वो जो है प्रत्येक ऑब्जेक्ट के साथ जो है सेम ही वेरिएबल यूज होगा। डिक्लेयर हम लोग स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हैं, लिखते हैं काउंट, ठीक है ना, तो ये स्टैटिक वर्ड वेरिएबल जो डिक्लेयर हो गया। यहाँ अगर आप देखोगे नॉट, स्टैटिक वेरिएबल्स आर रेयरली यूज इन मॉडर्न जावा, ठीक है ना। मॉडर्न जावा की बात करें तो वहाँ पर स्टैटिक वेरिएबल का काफ़ी बहुत कम यूज़ किया जाता है। उसकी जगह हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिक कांस्टेंट का यूज़ करते हैं। और स्टैटिक कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिक कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिक फाइनल का इस्तेमाल, फाइनल का कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जिसका वैल्यू जो है चेंज नहीं होता है, मतलब कि कांस्टेंट की तरह आप समझ सकते हैं। कॉमनली यूज इन जावा फॉर फिक्स वैल्यू, अगर किसी भी वैल्यू को फिक्स करना है तो उसके लिए हम लोग कॉमनली जावा में इसका यूज करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे स्टैटिक फाइनल वर्ड कीवर्ड और डबल पाई, क्योंकि पाई का वैल्यू फिक्स होता है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर स्टैटिक फाइनल कीवर्ड का यूज किया है। नेमिंग अगर देखें तो स्टैटिक कॉन्स्टेंट्स है ना, वो अपर केस हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। जैसे स्टैटिक हुआ फाइनल वेरिएबल का नाम कर रहा है, यहाँ पर कैपिटल अपर केस में यूज करता है। सम डेवलपर ऑल्सो यूज द अपर केस फॉर स्टैटिक, क्योंकि ज़्यादातर डेवलपर जो है, सम डेवलपर जो है यहाँ कह रहा है कि अपर केस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। लेकिन कोई भी जो है स्ट्रिक्ट रूल ऐसा है नहीं, ठीक। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है, जो तुम देख रहे हो यहाँ पे, वो क्या कर रहा है, एक्सेस द स्टैटिक वेरिएबल एंड मेथड विद इन द क्लास, यानी कि विद क्लास में हम लोग किस तरीके से क्लास के अंदर यहाँ बात किया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो मुड़ा था, एक्सेस द स्टैटिक वेरिएबल एंड मेथड विद इन द क्लास, यानी कि स्टैटिक वेरिएबल को और मेथड को हम लोग क्लास में किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये देखो, वी आर एक्सेसिंग द स्टैटिक वेरिएबल फ्रॉम अनदर क्लास, हम लोग स्टैटिक वेरिएबल को किसी दूसरे क्लास से भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। चूंकि वी हैव यूज द क्लास नेम टू एक्सेस इट, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सिर्फ जो है क्लास का नाम का इस्तेमाल करके ही उस वेरिएबल को जो स्टैटिक डिक्लेयर किया गया है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। If you want to access the static member from inside the class, it can be accessed directly. If अगर if we want, अगर हम चाहें एक्सेस करना है स्टैटिक मेंबर का इनसाइड द क्लास, मतलब क्लास के अंदर ही, तो उसको हम लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल्स की मदद से वी हैव क्लियर्ड ऑल द पॉइंट्स, ओके, एंड देन देखो पब्लिक क्लास में, ठीक है,
यहाँ तक हमको समझ में आया। हमारा क्लास का नाम है पब्लिक क्लास नेम मीन, ठीक है, जिसमें स्टैटिक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है एज, और एक स्टैटिक मेथड डिक्लेयर किया है जिसका नाम है वाइड डिस्प्ले, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक फाइल में हम लोग यहाँ पर एक्सेसिंग द स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं। एज को हम लोग क्या करते हैं 30 यहाँ पर पुट कर रहे हैं, ठीक है। और एक्सेस द स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है ना, एज को हम लोग क्या कर रहे हैं 30 पुट कर रहे हैं, और एज को प्रिंट भी करवा रहे हैं, साथ ही साथ डिस्प्ले को हम लोग क्रिएट कॉल कर रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज तुम कॉमन देखना कि यहाँ पर हमने क्लास का भी मदद नहीं लिया। देखो यही बात ही समझाने की कोशिश मैं कर रहा था, फिर से पढ़ेंगे तो हमारा क्लियर कंसेप्ट जो हो ही जाएगा। होगा क्या होगा, एक्सेस द स्टैटिक वेरिएबल एंड मेथड विद इन क्लास, यानी क्लास के अंदर ही किस तरीके से हम लोग स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक मेथड जो है एक्सेस कर सकते हैं। वी आर एक्सेसिंग द स्टैटिक वेरिएबल फ्रॉम अनदर क्लास, हम लोग जो है स्टैटिक वेरिएबल को दूसरे क्लास से भी एक्सेस कर सकते थे, जैसे कि हमने देखिए यहाँ पर दूसरे क्लास से हम लोग क्या किया है, दूसरे क्लास से हमने क्या किया था यहाँ पर एक्सेस कर रहे थे। लेकिन सेम क्लास के देखो यहाँ पर जो स्टैटिक जो क्लास हमने बाहर डिक्लेयर करके रखा था, ठीक है ना, अब इस सेम ही क्लास के अंदर इसमें यहाँ पर देखो हमने डिक्लेयर करके रखा है, मेन के अंदर ही डिक्लेयर करते, तो वहाँ पर ना क्लास का भी ऑब्जेक्ट नहीं है, सीधे वेरिएबल का नाम देकर ही हम एक्सेस कर रहे थे। वी हैव यूज द क्लास नेम टू एक्सेस, वहाँ पर हम लोग क्लास नेम का इस्तेमाल कर रहे थे एक्सेस करने के लिए। लेकिन इफ यू वांट द एक्सेस द स्टैटिक मेंबर फ्रॉम इनसाइड द क्लास, अगर आप स्टैटिक वेरिएबल को क्लास के अंदर ही एक्सेस करना चाहते थे तो आप उसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, जैसे ही तुमने यहाँ पर देखा हम डायरेक्टली उसको, क्योंकि क्लास के अंदर ही हमने डिक्लेयर करके रखा था ना ये पॉइंट, ये जो पॉइंट तुम देख रहे हो उसे क्लास के अंदर ही हमने क्या किया डिक्लेयर करके रखा है। तो इसको एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे 30 एज 30 लिखेंगे और उसको प्रिंट करेंगे डिस्प्ले हम डर, यहाँ पर तो हम लोग क्लास की भी जरूरत नहीं, डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं। और प्रिंट आउट में तुम देखोगे तो एज 30 स्टैटिक मेथड काफी अच्छा, यहाँ देखो हेयर वी एबल टू एक्सेस द स्टैटिक वेरिएबल, यहाँ पर जो है हम लोग स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर पा रहे हैं और मेथड को डायरेक्टली यूजिंग द बिना क्लास के नेम, यहाँ विदाउट लिखा है बचवा, बिना जो है क्लास के नेम को यूज किए हुए। इसका कारण क्या है कि स्टैटिक वेरिएबल और मेथड जो है डिफॉल्ट पब्लिकली, क्योंकि वो हमेशा क्या है पब्लिकली डिफॉल्ट रहता है। अच्छा, चूंकि वी आर एक्सेसिंग फ्रॉम द सेम क्लास, अगर हम लोग क्या करें सेम क्लास एक्सेस करें तो हम लोग वी हैव डू नॉट स्पेसिफाई क्लास नेम, यहाँ पे क्लास नेम का स्पेसिफाई करने का जरूरत नहीं है।